इस वीडियो के बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट अगर आपके पास एक कैपिटल पड़ा है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब घर खरीदने के लिए, तो आप उस पूरे अमाउंट को घर खरीदने में ना लगाओ, उसको इन्वेस्ट करो एंड उतने ही अमाउंट का एक लोन ले लो एंड उससे आपका बेनिफिट होगा, मतलब कमाई भी हो सकती है। बट द कैच या शर्त इज कि आपको डिसिप्लिन होना होगा पूरे इस वे को फॉलो करने के लिए। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि SWP कैसे काम करता है, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एंड वी आर गोइंग टू यूज एक्सेल ऑल्सो। सो लेट्स गो। सो मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो घर खरीदने में, 25 लाख का आप घर लेना चाहते हो और आपके पास 25 लाख रुपए पड़े भी हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट सारा का सारा 25 लाख रुपए एक साथ उस घर में, आपका टैक्स भी नहीं बचेगा अगर आप सारा का सारा पैसा ऐसे ही घर में लगा देते हो और होम लोन भी ना रखते हो तो, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट अलाउज अस कि होम लोन पे टैक्स रिडक्शन मिले एंड अगर मिल रहा है तो क्यों ना ले। तो इंस्टेड आप 25 लाख रुपए की FD भी करा सकते हो एंड वही सेम इंटरेस्ट रेट पे आपको ये पता चलेगा कि आपका बेनिफिट ही हो रहा है। सो एक्सेल में इस चीज को तरीके से समझते हैं। लेट्स से आप 25 लाख का लोन लेते हो एट 8% ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड 10 साल के लिए, तो आपकी EMI निकल के आती है लगभग 30,300 रुपए हर महीने। तो टोटल पैसा जो आप लोन में लगा दोगे 10 साल के लिए, दैट विल बी 36,40,000 रुपए। एंड यही अगर आप मान लो 25 लाख रुपए की FD करा देते हो आज की आज ही 10 साल के लिए, तो वही आपका वैल्यू हो जाएगा 54 लाख रुपीज। तो जहाँ आप टोटल लोन 36 लाख का दे रहे हो, उसमें से आपको 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे आपके लिए, आपके डिस्पोजल के लिए। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपाउंडिंग के डायनामिक्स को समझो एंड दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप पैसा आज लगा रहे हो, वो आज प्रिंसिपल पे लग रहा है। हर साल जो भी आप इंटरेस्ट इनकम करोगे वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। एंड यही आप जब लोन लेते हो तो लोन का जो भी अमाउंट, जो भी मान लो आप EMI भरते हो 36,000 में से मान लो 10,000 रुपए का प्रिंसिपल में से माइनस होगा, तो नेक्स्ट मंथ जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें होता ही है कि हालांकि आपने 25 लाख का लोन लिया है, पर हर महीने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपका कम होता जाएगा, उस पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा एंड इन्वेस्टमेंट पे पूरे 25 लाख प्लस हर साल के इंटरेस्ट एड ऑन होने के बाद उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ माय एडवाइस टू यू वुड बी कि आप FD ना कराओ, इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड करा लो। व्हाई? बिकॉज FD के अंदर आपका इंटरेस्ट टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटता है एंड इसमें 30% तक आपका टैक्स लग सकता है। एंड म्यूचुअल फंड के केस में द बेस्ट बात इज कि आपको 10% से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा अगर 1 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो। एंड ये 10 साल की बात है तो ऑब्वियसली आप 1 साल से ज्यादा ही होल्ड करोगे एंड जिस दिन आप रिडीम कराओगे या जिस साल भी आप रिडीम कराओगे उसमें 1 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उसके ऊपर ही 10% टैक्स देना है। तो कहाँ 30% और कहाँ 1 लाख के बाद 10%, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एंड दूसरी बात ये कि रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में ज्यादा है कंपैरेटिवली FD से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड 10 ईयर्स का जब आप होराइजन लेके चलते हो तो यू कैन अज्यूम कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, आपको 12% रिटर्न्स तक दे सकता है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे हो तो 20% और 16% तक का भी रिटर्न बन सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये 6 महीने या 1 साल में ही मिलता है। अक्रॉस 10 ईयर्स का अगर आप डेटा देखते हो तो हिस्टोरिक डेटा टेल्स अस कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स गिव्स अस द इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% एंड मिड कैप्स गिव्स अस द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% लगभग। अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का डेटा देखोगे या 1 साल का डेटा देखोगे तो 2023 के शुरू से 2024 के शुरू तक 80% तक स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है। तो फिर पैसे का मल्टीप्लिकेशन तो आप उधर समझ लीजिए कितना होगा। बट अगर आप इसको 10 ईयर के होराइजन पे देखोगे तो ये अराउंड 15, 20%, 30% तक भी आ सकता है। नाउ आई एम ऑन दी SIP कैलकुलेटर की वेबसाइट। इसमें आप देख सकते हो कि 25 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 10 ईयर्स एट 12% मीगर रिटर्न, मीगर में इसलिए बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के केस में एंड अक्रॉस 10 to 15 ईयर्स तो 12% का मीगर मिनिमम रिटर्न्स हम बेस लेके चलते हैं एंड ऐसा हुआ भी है, हिस्टोरिक डेटा ने प्रूव भी किया है। सो आप इस केस में देखोगे 25 लाख आपका 10 साल बाद 77 लाख बन जाता है टोटल एंड जो आपका प्रॉफिट है दैट इज 52 लाख और उसमें से आप 25 माइनस करते हो तो 20 से 25 लाख का आपको एडिशनल गेन हुआ है, आपके बैंक में पड़ा है। सो दिस इज नो वे अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर यू अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो। बट द शर्त एंड द कैच इज कि आप इसको 10 साल तक फाइनेंशियली डिसिप्लिन वे में करोगे, इस पैसे को बिल्कुल हाथ में लगाओगे एंड अपनी EMIs पे करते रहोगे। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट माइट कम टू योर माइंड, और रील में भी मैंने बोला था कि भाई जब आप 25 लाख रुपए खुद से देने को तैयार हो तो आप जबरदस्ती किस्त क्यों बांधोगे? भाई किस्त कौन देगा अगर मैं इसमें से निकालूंगा ही नहीं। Then there is a simple solution known as SWP, that is systematic withdrawal plan। इसमें क्या होता है कि हर महीने मान लीजिए आपने एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड हर महीने आप EMI जितना अमाउंट निकालते रहते हो, फिर भी आफ्टर 10 ईयर्स जब भी आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है आपके पास एक्स्ट्रा रुपए बचेंगे ही, तो भी आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। वाई? बिकॉज आप लोन लेते हो तो उसमें आपको 80C का डिडक्शन मिलता है जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है एंड यही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो हर साल जो भी आप पैसा निकालते हो उसमें टैक्स कुछ भी नहीं मिलता, मतलब मैक्सिमम 2-3 हज़ार रुपए से साल के
टैक्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही टैक्स बनेगा। सेकेंड ईयर से तो आपका वैसे भी 1 लाख तक की लिमिट लग जाएगी LTCG पे, तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा जो भी आप अमाउंट निकालते हो टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ योर SIP। टू अंडरस्टैंड SWP बेटर, हम फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ गए हैं। इसमें यू विल बेसिकली इन्वेस्ट 25 लाख इन योर म्यूचुअल फंड्स। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का, इसमें म्यूचुअल फंड में भी एक शेयर प्राइस का सिस्टम होता है, तो शेयर प्राइस को बोलते हैं NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, मतलब बेसिकली दैट इज द शेयर प्राइस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो मान लीजिए 100 रुपए की अगर NAV है तो आप 25,000 यूनिट्स परचेज करोगे फॉर इट टू बिकम 25 लाख। नाउ वी हैव अज्यूम कि हर महीने वो 12% से इंक्रीज हो रहा है एंड हर महीने आप 36,000 रुपए या 332 जो भी आपकी EMI की अमाउंट है वो आप निकालते जा रहे हो। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ यू विल सी कि वही अमाउंट आफ्टर मान लो 12% साल का तो 1% महीने का ग्रो करेगा एंड देन 36,000 माइनस करोगे तो 24,000, तो 24,95,000 रुपए आपके पास बचेंगे एंड यूनिट्स बचेंगे 24,700। 300 यूनिट आप रिडीम करोगे तो लगभग 300 यूनिट आपकी रिडीम हो जाएगी, जिसका प्रॉफिट है 300 रुपए एंड फर्स्ट ईयर, टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ईयर तक का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 12 मंथ्स तक का ही, दैट इज 3,000 रुपीज जो कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद तो आपका 1 लाख के लिमिट के हिसाब से LTCG कुछ भी नहीं लगेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड कि हर महीने जरूरी नहीं है मार्केट उसी हिसाब से बढ़ेंगे, ये एवरेज आउट है। हो सकता है कि किसी महीने मार्केट 4% गिर जाए तो नेक्स्ट मंथ 4-5% बढ़ भी जाए एंड किसी साल 10-15% गिर जाए तो अगले साल 40% बढ़ भी जाए। ऐसा चलता रहेगा मार्केट में, दैट्स व्हाई हमने एवरेज लेके चला है 12%। जनरली रिटर्न इससे ज्यादा ही होंगे अगर आप एक गुड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो एंड यू विल मेक गुड मनी फ्रॉम दीज म्यूचुअल फंड्स। तो ऐसे कर करके हर महीने आप 36,000 रुपए जो भी किस्त का अमाउंट है वो निकाल लेते हो, दैट इज 30,332 रुपए। तो आप ये देखोगे आफ्टर 120 इंस्टॉलमेंट्स दैट इज 10 ईयर्स के बाद आपके पास 12,73,000 रुपए तो और बच गए पूरा लोन पे ऑफ होने के बाद। तो ये सीधा सीधा आप अपने बैंक में रिडीम करा सकते हो एंड आपको इसमें टैक्स लगेगा जो कि 10% पे लगेगा, तो भी आप 10 लाख के फायदे में ही हो ये काम करके। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, कैसे आप अपने ही पैसे से आगे इन्वेस्टमेंट या लोन लेके उस पैसे से भी पैसा बना सकते हो एंड साथ के साथ आपकी एक प्रॉपर्टी भी फ्री हो जाएगी। तो दीज आर दी काइंड ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू मेक इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका इन्फ्लेशन या फिर बाकी चीजें भी चेक में रहे। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे लोगों के पास यही होती है कि उनके पास कैपिटल नहीं होता इन्वेस्ट करने को आगे, एंड अगर होता भी है तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज या घरों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जिनमें रिटर्न आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ दिस इज ट्रू कि आपका वो घर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर क्या आप उस घर को बेचोगे? क्या आप अपने खराब से खराब समय में अपना घर बेचने की सोचोगे? नहीं, बिकॉज दिस इज दी ओनली प्लेस जहाँ वो कंफर्ट जोन है, जहाँ आपके एक जी में शांति मिलती है, तो वो आप काम क्यों करोगे? तो कभी भी घर की इन्वेस्टमेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि ये इतने रिटर्न्स या इतने पैसे से बढ़ गई, बिकॉज उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो कभी भी कैश में कन्वर्ट होने ही नहीं वाली। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच योर इन्वेस्टमेंट्स। या अगर आपके पास कैपिटल पड़ा है एंड आपको एक होम लोन लेना है, आप एक तीर से दो निशाने कर सकते हो और टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो एंड आप रिटर्न्स भी कमा सकते हो। आपको प्रॉफिट ही होगा सिर्फ ये छोटी सी एक्सरसाइज करने से। सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड हाउ टू मेक मनी फ्रॉम सच एप्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।